मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, अभी पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा यौवनावस्था, जिसके अंतर्गत नशीले पदार्थ और अल्कोहल का कुप्रयोग या अल्कोहल का अति प्रयोग। और इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन से नशीले पदार्थ जो कि कुछ अवसादक के रूप में या डिप्रेशन के रूप में और कुछ नर्वस सिस्टम या तंत्र को उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोगों को पढ़ना है अल्कोहल का कुप्रयोग या अल्कोहल का अति प्रयोग। वैसे देखा जाए यदि कि अल्कोहल एक रंगहीन द्रव पदार्थ है या रंगहीन द्रव है, और अल्कोहल को रासायनिक भाषा में एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल के प्रयोग से या इसके कुप्रभाव से व्यक्ति के शरीर में नर्वस सिस्टम या तंत्र का तंत्र उत्तेजित होने लगता है, और उत्तेजित होने के पश्चात व्यक्ति अपने आप में सुख का अनुभव करता है। और यदि देखा जाए एथिल अल्कोहल या अल्कोहल को ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया कराकर भाप आसवन की विधि से प्राप्त किया जाता है। शरीर में अल्कोहल पहुंचने के बाद तुरंत इसका आमाशय में पाचन शुरू हो जाता है या आमाशय में अवशोषण शुरू हो जाता है, और अवशोषण होने के लगभग 15 मिनट बाद अल्कोहल व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर उसके तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। अर्थात लगभग 15 मिनट बाद उस व्यक्ति को उस अल्कोहल का नशा जो है होने लगता है। जैसा कि शब्द है कुप्रयोग या अति प्रयोग, किसी भी चीज़ की अधिकता या अति खराब होती है, चाहे वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो या अन्य कोई और पदार्थ हो। एक निश्चित मात्रा में यह अल्कोहल शरीर में सामान्य रूप से एब्जॉर्ब हो जाता है, और यदि इसका अधिक प्रयोग किया जाए तो उसमें लीवर डैमेज होने की संभावना रहती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अल्कोहल के क्या कुप्रभाव हैं या इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली हेडिंग है तंत्र का तंत्र पर प्रभाव। नंबर 1, तंत्र का तंत्र पर प्रभाव। अल्कोहल लेने से व्यक्ति का तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से अल्कोहल रुधिर में मिलकर तंत्र का तंत्र में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद अल्कोहल अवसादक है या अवसादक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह तुरंत स्टिमुलेट या उत्तेजित कर देता है। और उत्तेजित होने के बाद उस व्यक्ति में न्यूरॉन का नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को चिंता या व्याग्रता कम हो जाती है। व्याग्रता कम होने से धीरे धीरे उस व्यक्ति की याददाश्त या मेमोरी कम होने लगती है। व्यक्ति की आवाज़ और चाल लड़खड़ाने लगती है। इसके साथ साथ इसकी अधिकता से व्यक्ति कोमा से लेकर मृत्यु तक की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए अधिक अल्कोहल
शरीर के लिए घातक होती है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि का श्रावण। देखा जाए यदि पीयूष ग्रंथि के 3 पिंड होते हैं, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं ADH। जिसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इस हार्मोन का काम होता है कि वृक्क नलिकाओं को सिकोड़कर पेशाब की या मूत्र की दर को बढ़ाता है। जब व्यक्ति अल्कोहल का अधिक प्रयोग करता है तो ऐसे समय में ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। कम होने से पानी का अवशोषण कम होने लगता है। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति में मूत्र अधिक बनता है। मूत्र अधिक बनने से डिहाइड्रेशन होता है, मुंह सूखने लगता है, जीभ सूखने लगती है और बार बार प्यास लगती है। अगला है कैंसर। व्यक्ति जब अल्कोहल का अति प्रयोग या अधिक प्रयोग करने लगता है तो जीभ और ग्रासनली तथा मुंह, इनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ शराब व सिगरेट दोनों को लेने से कैंसर की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगला है यकृत पर प्रभाव। अधिक अल्कोहल लेने से यकृत फैटी हो जाता है, वसी हो जाता है, क्योंकि शरीर में अल्कोहल पहुंचने के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं वो जमा होने लगती हैं या फैट जमा होने लगती है। और फैट जमा होने से यदि अल्कोहल को बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये फैट ग्लोब्यूल्स घुल जाती हैं या गल जाती हैं और लीवर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी अन्य रोग व्यक्ति के शरीर में हो जाते हैं, क्योंकि कुछ नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन की सुई के द्वारा लिया जाता है और एक दूषित इंजेक्शन की सुई के द्वारा दूसरे सामान्य व्यक्ति को उसी सुई से या उसी निडल से ड्रग्स दे दिया जाए तो दूसरे सामान्य व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए इंजेक्शन की सुई का केवल एक व्यक्ति एक बार ही प्रयोग करे। इसके साथ दूसरे व्यक्ति को दूसरी सिरिंज या निडल का प्रयोग करने के लिए दिया जाए। इसी क्रम में एक रोग होता है अल्कोहल सिरोसिस। सिरोसिस मीन्स होता है लीवर का जब आकार बड़ा हो जाता है तो उसे अल्कोहल या यकृत सिरोसिस कहते हैं। यकृत में जब अल्कोहल पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा क्षति
लीवर को या यकृत को होती है। इसमें वसा ऊतक में या वसी यकृत में या फैटी लीवर में जो टिश्यू होते हैं वो क्षय होने लगते हैं या वो नष्ट होने लगते हैं, और ऊतकों के क्षय होने से किडनी फेल्योर हो जाती है या किडनी कार्य करना बंद कर देती है, और वो पदार्थ या अल्कोहल यकृत के चारों ओर फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिससे यकृत का आकार बड़ा हो जाता है और कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया, और इसे कहा जाता है अल्कोहल सिरोसिस। और ये रोग बहुत ही ख़तरनाक है। अमेरिका में इससे कम से कम बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अगला है गर्भावस्था पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, जब स्त्रियां गर्भावस्था में अल्कोहल का प्रयोग करने लगती हैं, उस अल्कोहल के कारण उस स्त्री और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों पर अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में जब स्त्री अल्कोहल का प्रयोग करती है तो उसमें गर्भपात, समय के पूर्व प्रसव, समय से पूर्व कम वजन के शिशु आदि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और गर्भावस्था में यदि स्त्रियां अल्कोहल का अधिक प्रयोग करती हैं तो एक डिसीज होती है जिसको कहा जाता है FAS, जिसका नाम है फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम। फोइटल अल्कोहल सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में या संलक्षण में शिशु में वृद्धि अनियमित तथा जन्म में दोष होता है, जिससे मानसिक दुर्बलता, बुद्धि क्षीणता, चेहरे पर कुछ विशेष लक्षण आदि प्रदर्शित होने लगते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार यदि देखा जाए, विकसित देशों में जहाँ पर स्त्रियां गर्भावस्था में अल्कोहल का प्रयोग करती हैं, उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम तथा FAS सिंड्रोम बहुत अधिक देखा गया है। अतः स्त्रियों को सलाह दी जाती है कि गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल का प्रयोग ना करें। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनका अल्कोहल के प्रयोग करने से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ एक इसी में और है टैट सिंड्रोम, इसको भी देख लें। टैट सिंड्रोम कभी कभी एग्जाम में टिप्पणी पूछ लेता है कि टैट सिंड्रोम क्या है। तेज़ी से बदलती हुई जीवन शैली और कंप्यूटर के युग ने मनुष्य को टैट सिंड्रोम नामक गंभीर रोग से ग्रसित कर दिया है। इस रोग में या इस सिंड्रोम में या इस संलक्षण में
असंतुलित आहार, क्रोध, कुंठा, लालच, तनाव, प्रतिस्पर्धा, जलन, चिड़चिड़ापन, शारीरिक दुर्बलता, हीन भावना आदि इस रोग के कारण होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ज्वेलसी प्रवृत्ति आ जाती है या जलन की भावना आ जाती है तो ऐसे रोगों में उत्साह की कमी हो जाती है, नींद कम आती है, सुस्ती, कमजोरी और चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे रोगियों की ईर्ष्या को दूर किया जाए और उन्हें संतुलित भोजन, पर्याप्त जल, श्रम, नियमित योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त रहता है तो उसके मन में इस प्रकार की ज्वेलसी, जलन की भावना, लालच, कुंठा आदि नहीं पनप पाती और वो व्यक्ति टैट सिंड्रोम से बच सकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा जो है मानव स्वास्थ्य और रोग समाप्त हुआ। कल हम इसके कुछ क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए जिनको हल करना है, और यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं जिनका कि हम जो है समाधान कर सकें। थैंक यू।